हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि मंगल दिवाली के लिए अपने घर की सफाई में बिजी होती है। तभी शांति ने शहर में जाने के बाद भी उसका दयालु और मददगार बनने रहने के लिए उसकी तारीफ करती है। वह अब सोचती है कि मंगल को सब कुछ खुद करने से क्या फ़ायदा होता है। मुस्कुराते हुए मंगल जवाब देती है कि सब कुछ मेरे पास है। शांति देखती है कि मंगल ने काम वाली को छुट्टी दे दी है, फिर भी वह खुद सफाई कर रही है और पूछती है क्यों। मंगल बताती है कि काम वाली दूसरे घरों की सफाई करके पहले ही थक चुकी है, इसलिए वह उसे आराम करने देना चाहती थी। शांति मदद करने पर जोर देती है, लेकिन मंगल उसे दिलासा देती है कि वो काम चला लेगी। जल्द ही अक्षत और ईशाना मदद के लिए पहुंच जाते हैं। मंगल ईशाना को डांस प्रैक्टिस पर ध्यान देने के केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि ईशाना एक बेहतरीन डांसर बने। ईशाना तैयारी शुरू कर देती है और जब भी कोई स्टेप भूल जाती है मंगल उसका मार्गदर्शन करती है। परिवार एक साथ मस्ती करता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस बीच मंगल अपने ढाबे की ओर जाती है और ग्राहकों के लिए खाना बनाती है, ऑर्डर पहुंचाती है, पैसे लेती है और फिर ढाबे की सफाई करने लौट जाती है। घंटी फिर बजती है और शांति दरवाज़ा खोलती है। उत्साह से बताती है किसी का इंतज़ार कर रही थी। मंगल के पूछने पर शांति बताती है कि उसकी बाहरी जगह की सफाई करने के लिए पड़ोस के कर्मचारी को काम पर रखा था और मंगल से मना ना करने का आग्रह करती है। मंगल मान जाती है। बाद में अक्षत मंगल की अनुमति से आदित्य को वीडियो कॉल करता है। उसे दिवाली पर मंसूर आने के लिए कहते हैं। आदित्य काम का हवाला देकर मना कर देता। दिवाली पर मिलने का वादा करता है। वह अक्षत के पुराने कपड़े देखता है और ऑनलाइन नए कपड़े मंगवाने की पेशकश करता है, लेकिन ईशाना उसे दिलासा देती कि उसकी माँ ने पहले ही उनके लिए पसंद के कपड़े ऑर्डर खरीद लिए हैं। बच्चों को संभालने की मंगल की क्षमता को कम आंकने का अपराध महसूस करते हुए आदित्य कॉल काट देता है। इस बीच सौम्या आदित्य की आरती करती है। प्रेग्नेंट होती है और आदित्य की आरती करती है। बाद में वह घर साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन गिरते गिरते बच्ची कुसुम समय पर आकर उसे आराम करने को और अपने बच्चे की देखभाल करने की सलाह देती है। सौम्या भावुक होकर कुसुम का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे और उसके बच्चे को बचाया था और याद करती है कि कैसे कुसुम ने उस आदित्य के मना करने के बावजूद रहने दिया था। ढाबे पर वापस आकर काम वाले अपना काम ख़त्म करते हैं। मंगल पैसे और मिठाई डिब्बा लेकर बाहर आती है, जिससे काम करने वाले चौंक जाते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वह किसी को फ़ोन करके कहती है कि वह वापस आ गई है, मैंने उसे देखा है। दूसरी तरफ से एक महिला उसे यह क्लियर करने को कहती है कि क्या वही है जिसे वह ढूंढ रही है। बाद में मंगल ढाबे को रंगोली से सजाती है और दिवाली के लिए जगह तैयार करती है। अक्षत अपने प्रयासों की तारीफ करता है, जिसके बाद मंगल उसे ढाबे पर छोड़कर बाजार चली जाती है। कुछ ही देर में नील और दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ देर में नील और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। बिना पैसे दिए खाना खाते हैं। अक्षत के पैसे मांगने पर उसे धमकाते हैं। वे रंगोली तोड़ देते हैं और उसे परेशान करते हैं और धक्का देते हैं। मंगल ठीक समय पर पहुँच जाती है, अक्षत को पकड़ लेती है और नील को चेतावनी देती कि उसका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी। नील उसके बीच में ना आने की धमकी देता है। इस बीच कर्मचारी एक फाइल देखते हैं और मंगल की पूरी हिस्ट्री देखते हैं और उस महिला को फिर से फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि यह वही महिला है जो 16 साल बाद वापस आई है। मुझे बस उम्मीद है कि वह 16 साल पहले जो हुआ था वह ना बताए। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि कौन सी महिला है जो मंगल को फ़ोन करके बता रही है कि कौन सी सच्चाई ना बताए। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।